जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम विद सौरभ पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के एग्ज़ाम 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। आरआरबी एएलपी के एग्ज़ाम 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसी को देखते हुए हमने आज से अपनी जीके और जीएस की मैराथन स्टार्ट की है। आज से ही हमने जीके और जीएस की मैराथन स्टार्ट की है, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और ये 40 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये 40 क्वेश्चन वे होंगे जो रेलवे के पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। रोज़ आपकी ऐसे ही मैराथन आएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पुंगचोलम किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पुंगचोलम किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर का है। पुंगचोलम मणिपुर का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2। किस मुगल सम्राट ने अमृतसर शहर की स्थापना के लिए 500 बीघे जमीन दान दी थी? किस मुगल सम्राट ने अमृतसर शहर की स्थापना के लिए 500 बीघे जमीन दान दी थी? तो ये अकबर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सबसे पहले भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किस वंश ने जारी किए थे? तो ये हिंद यूनानी, इन्होंने जारी किए थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी, इन्होंने जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 4। साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा था? साइमन कमीशन मुंबई कब आया था? तो ये 3 फरवरी 1928 को मुंबई आया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई आया था। क्वेश्चन नंबर 5। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय इनमें से कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। यह भारत का प्रथम वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 6। बंग दर्शन किस महापुरुष की रचना है? बंग दर्शन इनमें से किस महापुरुष की रचना है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की है। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी की है। क्वेश्चन नंबर 7। ये भी इम्पोर्टेंट है। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत इनमें से किसकी रचना है? पद्मावत के लेखक इनमें पद्मावत के लेखक इनमें से कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। ये मलिक मोहम्मद जैसी की एक प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी सूर्य के सबसे पास कब आती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे पास कब आती है, जिसे उपसौर कहते हैं? पृथ्वी सूर्य के सबसे पास 3 जनवरी को आती है। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे पास आती है। क्वेश्चन नंबर 9। अंगूर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? अंगूर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ये इटली में होता है।
अंगूर सबसे अधिक इटली में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, तो ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। क्वेश्चन नंबर 10। रबात किस देश की राजधानी है? रबात इनमें से किस देश की राजधानी है? तो ये मोरक्को की राजधानी है। रबात मोरक्को की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 11। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अमृत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? तो अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना इससे है। क्वेश्चन नंबर 12। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये मुंबई है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और विशाखापत्तनम सबसे गहरा है। ये सबसे गहरा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 13। रंजीत सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? रंजीत सागर परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो ये रावी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14। विलुप्त पशु पक्षी और पौधे इसके बारे में जानकारी कौन देता है? विलुप्त पशु पक्षी और पौधे इसके बारे में जानकारी कौन देता है? तो इनके बारे में जानकारी रेड डाटा बुक देता है। जो पशु पक्षी और पौधे खत्म होने वाले होते हैं, जिनकी प्रजाति खत्म होने वाली होती है, उनके बारे में जानकारी रेड डाटा बुक देता है। क्वेश्चन नंबर 15। सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16। ये भी इम्पोर्टेंट है। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? तो ये पहली पहली पंचवर्षीय योजना आधारित है। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित है। क्वेश्चन नंबर 17। संविधान के कौन से अनुच्छेद में बजट का प्रावधान दिया हुआ है? कौन से अनुच्छेद में बजट का प्रावधान दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18। लघु उद्योग में सुधार से कौन सी समिति संबंधित है? लघु उद्योग में सुधार से कौन सी समिति संबंधित है? लघु उद्योग में सुधार से आबिद हुसैन समिति संबंधित है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग में सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19। वीटो का सबसे पहला प्रयोग किस देश ने किया था? वीटो पावर का सबसे पहला प्रयोग किस देश ने किया था? तो वीटो का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20। पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इनका संबंध सारंगी से है। पंडित रामनारायण एक प्रमुख सारंगी वादक थे। क्वेश्चन नंबर 21। उरुका
किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? उरुका किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये असम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। उरुका असम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? तो यह आर्टिकल 266 में है। संचित निधि का उल्लेख आर्टिकल 266 में है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने देश शामिल हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 193 देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में 193 देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वीडियो को ध्यान से देखते रहना शुरू से लेकर एंड तक। जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, पंचतंत्र के लेखक इनमें से कौन है? पंचतंत्र के लेखक इनमें से कौन है? तो इसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 26, कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कीवी इनमें से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन 27, ये भी इम्पोर्टेंट है। सीवी रमन जी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? सीवी रमन जी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें 1930 को मिला था। रमन जी को 1930 को नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक में। क्वेश्चन नंबर 28, वेलूर मठ का निर्माण किसने करवाया था? वेलूर मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण स्वामी विवेकानंद ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 29, स्मृति स्थल इनमें से किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? स्मृति स्थल इनमें से किस व्यक्ति की एक समाधि स्थल है? अरुण जेटली, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या अटल बिहारी वाजपेयी? स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 30, भीमा परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये पावना नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 31, यूरो इनमें से किस देश की करेंसी है? यूरो किस देश की करेंसी है? तो ये स्पेन की करेंसी है। स्पेन की करेंसी है। यूरो स्पेन की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 32, माघ मेला किस राज्य का एक प्रसिद्ध मेला है? माघ मेला किस राज्य का एक प्रसिद्ध मेला है? तो ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध मेला है। माघ मेला राजस्थान का एक प्रसिद्ध मेला है। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी इम्पोर्टेंट है। व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले
प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो ये रामविलास शर्मा थे। व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार रामविलास शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। मनोज सरकार किस खेल से संबंधित है? मनोज सरकार किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। मनोज सरकार का संबंध बैडमिंटन से है। क्वेश्चन नंबर 36। ये भी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 37। मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है? मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मानव के मस्तिष्क का भार लगभग 1400 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 38। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 39। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 40। आज का अंतिम क्वेश्चन है, वैशाख पोया उत्सव किस धर्म से संबंधित है? वैशाख पोया उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर, और हमें कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं फिर।